अरे, आप आ गए। आपका ही तो इंतजार था। नमस्ते प्यारे दर्शक मित्रों। चुटकी किससे बात कर रही है? अरे, मैं अपने प्यारे दर्शक मित्रों से बात कर रही हूँ। क्या चुटकी, तू भी ना? अरे, क्या हुआ? ये तो अपने प्यारे दर्शक मित्र हैं, बिल्कुल हमारे परिवार के जैसे। अरे काहे का परिवार? मालिक इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। लाइक और कमेंट का तो भूल ही जाओ। अरे नहीं नहीं, अब से ये सब लोग कमेंट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। मैंने सबको बोल दिया है। देखिए, अब आप सब लोग लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, नहीं तो जग्गू भैया मुझे फिर से बहुत सुनाएंगे। चलिए, आप लोग वीडियो का आनंद उठाएं। एक समय की बात है। सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला रहता था, क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। गुजारा चलाने के लिए वह गांव के होटलों में बर्तन धोता और अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगाकर बाजार में बेचता था। एक दिन गोपाल ने अपने मालिक हरिराम सेठ से अपनी मजदूरी बढ़ाने की गुजारिश करता है। मालिक, मैं अपनी पगार थोड़ी बढ़ाने को बोल रहा था। जो आप पगार देते हैं उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। मालिक, कृपया मेरा तनख्वाह थोड़ा बढ़ा दीजिए। और पैसे? तुझे जो मिल रहा है वही बहुत है। अगर पसंद नहीं तो निकल यहाँ से। मैं देखूंगा इस गांव में कोई तुझे काम देगा या नहीं। चुपचाप काम करना है तो कर, वरना काम छोड़ दे। मालिक, मैं 1000 नहीं, मात्र 50 बढ़ाने को बोल रहा था। अरे मैं समझ गया हूँ, चल निकल यहाँ से। और सुनो गांव वालों, अगर इस भिखारी को किसी ने भी काम देने की जुर्रत की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गोपाल का दिल टूट गया। अब उसके पास कोई कमाई नहीं थी। गोपाल चुपचाप सारी बात सुनता है और किसी को कुछ नहीं बोलता है। कर्ज बढ़ता गया। दुकानदार मोहन भैया ने भी उधार देना बंद कर दिया। अरे मोहन भैया, मुझे 1 किलो चावल दे दो। देखो गोपाल, मैं तुमको कोई भी सामान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे दुकान पर तुम्हारा उधार बहुत हो गया है। अब मैं इससे ज्यादा और कर्जा नहीं चढ़ा सकता। मेरी भी तो मजबूरी है। आज मुझे उधार दे दो, कल से मैं उधार लेने नहीं आऊंगा। मोहन गोपाल को 1 किलो चावल देने से मना कर देता है। निराश होकर गोपाल झोपड़ी की ओर चल पड़ा। ऐसे ही देखते 2-3 दिन बीत जाते हैं। आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या करूं? मोहन भैया की दुकान में भी कितना कर्जा हो गया है। वह तो अब मुझे एक दाना भी उधार नहीं देगा। क्या करूं? हाँ, जंगल जाता हूँ, वहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा तो वही खाकर आज का दिन गुजारा कर लूंगा। इतना कहकर गोपाल जंगल की तरफ निकल पड़ा। गोपाल जंगल की ओर चल पड़ता है कि शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। गोपाल ने पूरा जंगल छान मारा, पर उसे कुछ नहीं मिला। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरे पास न रोटी है न काम। अब मैं क्या करूं भगवान, आप ही बताओ। तभी गोपाल की नजर एक खरगोश पर जाती है। वह देखता है कि वह खरगोश एक जादुई गेंद से फल पैदा कर रहा था। अरे, ये क्या चमत्कार है! अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? खरगोश जादू कर सकता है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। ये खरगोश तो जादू से फल प्रकट कर रहा है। ये कैसा खरगोश है? भाग ले यहाँ से, यही सही समय है तेरे पास। जैसे ही गोपाल भागने के लिए खड़ा होता है, तभी खरगोश ने गोपाल को देख लिया। तुम तो कोई मायावी खरगोश लगते हो। हाँ, और तुम एक मायावी इंसान हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जादू कर सकता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। मैं जादुई खरगोश हूँ। तुम बोल रहे हो, पर तुम तो एक खरगोश हो। खरगोश ने अपने जादू से झट से ताज़ा फल प्रकट कर देता है। वाह, यह कैसे हुआ? जादू है मेरे दोस्त, और अब से यह सब तुम्हारा है। और तुम्हें जो भी चीज की जरूरत हो वह तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। तुम तो बिल्कुल अकेले लग रहे हो। क्या हुआ है? और तुम इस वीरान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरे पास घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना काम मिल रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि जंगल जाकर कुछ फल खाकर आज का गुजारा कर लूंगा। बस इतनी सी बात है। मेरे पास जादू है पर दोस्त नहीं है। मैं भी अकेला हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही मेरा कोई परिवार। मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ। दोस्त, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। दरअसल मैं भी तुम्हारे ही तरह बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे भी एक मित्र की आवश्यकता है। अगर तुम मेरे मित्र बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बेशक, आज से हम साथी हैं। फिर गोपाल खरगोश को अपने घर ले जाता है। मेरे नन्हे मित्र, मुझे माफ करना। मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि मेरे पास एक भी पैसे नहीं बचे हैं, ना ही मेरे पास कुछ खाने को बचा है। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है। बस तुम देखते जाओ। तभी वह खरगोश अपने गोले से जादू करता है
और ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाते हैं। वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारे बिना मैं क्या करता। पहले तो मेरे पास खाने को दाना नहीं था। बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हारे वजह से अच्छा खाना खा पाऊंगा। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। यह तो मेरा दोस्त होने का कर्ज है। तुम बस मुझे जो चाहिए वह बता देना। तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वही ला दूंगा। दोस्त, खाना तो बहुत ही अच्छा है मित्र, लेकिन तुमने इतना सारा खाना ला दिया है कि मैं इसे 3 दिन तक भी खाऊं तो ये खत्म नहीं होगा। क्या ये खाना खराब नहीं होगा क्या? तुम उसकी चिंता मत करो। मेरे जादू से लाए हुए कोई भी चीज खराब नहीं होती है। बस एक शर्त है, इस जादू का गलत इस्तेमाल मत करना। कभी नहीं। मैं तुम्हारा एहसान कैसे भूल सकता हूँ। जादुई खरगोश के गोपाल की जिंदगी में आने पर गोपाल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। धीरे धीरे गोपाल जादुई खरगोश की मदद से बहुत अमीर हो जाता है। गोपाल एक नया बंगला खरीद लेता है। अब उसके पास अच्छा खाना, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी गोपाल के घर के आंगन में खड़ी रहने लगी थी। इसी बीच गोपाल अपना एक व्यापार भी शुरू कर लेता है और दुकान में जब भी कोई चीज की कमी होती तो खरगोश अपने जादू से उसे पूरा कर देता। अरे गोपाल को देख रहे हो ना आप लोग? होटल में बर्तन साफ करने वाला आदमी आज इतना अमीर कैसे हो गया? गोपाल ने तो कुछ ही दिनों में बहुत तरक्की कर लिया। कुछ दिन पहले ही तो वो मेरे पास 50 रुपए उधार मांगने आया था। जो भी बातें गांव वाले के बीच हो रही थी, वो सारी बातें हरिराम चुपचाप सुनता है और मन ही मन सोचता है, ये गोपाल कल तक मेरे सामने हाथ फैलाता था, आज ये शाही ठाठ कैसे? इस गोपाल के पास इतना पैसा कहाँ से आया? कुछ दिनों पहले ही तो मैंने उसे काम से निकाला था। गोपाल के तो कुछ दिनों पहले ही खाने के लाले पड़े थे, आज वह इतना बड़ा सेठ कैसे बन गया? जरूर दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। अगले दिन वो गोपाल के घर में झांक कर वह उनकी सारी बातें सुनने लगता है। मित्र, यह लो तुम्हारा पसंदीदा खाना। अरे ये तो मेरा पसंदीदा लड्डू है, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला? तुमने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं और वक्त आ गया है कि मैं भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। मैं तुम्हारी तरह जादू तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे तो जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। अरे ऐसी बात नहीं है, तुमने मेरे लिए जितना किया है उतना ही काफी है। खरगोश को बोलता देख हरिराम हैरान हो जाता है और साथ ही साथ दोनों की पूरी बात साफ साफ सुन लेता है। अच्छा तो ये बात है, रुक गोपाल मैं तुझे बताता हूँ। हरिराम रात होने तक का इंतजार करता है। रात को जब खरगोश और गोपाल अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं, तभी हरिराम चुपके से उसके घर में घुस जाता है और खरगोश को अपने साथ अपने घर ले जाता है। अरे सुन, चुपचाप जादू कर और मेरे लिए सोने का और पैसों का पहाड़ लगा। मैं बुराई की सेवा नहीं करता, मेरा जादू सिर्फ अच्छे दिलों के लिए है। मैं तुम्हारे लिए कोई जादू नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। अरे क्या देख रहा है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? चुपचाप जादू कर वरना तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं जादू नहीं करूँगा। मेरा जादू सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है। तुम बुरे हो और बहुत ही ज्यादा लालची हो और साथ ही साथ बुरे इंसान हो। तू अपना बकवास बंद नहीं करेगा तो जा मर। फिर हरिराम उस खरगोश को मार देता है। तू मेरे लिए जादू नहीं करेगा तो मैं देखता हूँ तू गोपाल के लिए कैसे जादू करता है। उधर जब सुबह हुई तो गोपाल खरगोश को अपने पास ना देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और खरगोश को पूरे घर में ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता है। गोपाल बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी हो जाता है और वह निर्णय करता है कि वह जंगल में उसी पेड़ के पास जाएगा जहाँ पहली बार उसकी मुलाकात खरगोश से हुई थी। यह सोचकर वह उसी रास्ते से घने जंगल की ओर जाने लगता है और कुछ समय बाद उसी जगह पहुँच जाता है कि तभी वहाँ पर एक बाबा जादू से प्रकट होते हैं और गोपाल से कहते हैं, तुम कौन हो बेटा और इस घने वीरान जंगल के बीच में किसे ढूंढ रहे हो? आप कौन हो? मैं तो अपने मित्र को ढूंढ रहा हूँ। बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं जानता हूँ तुम इस जंगल में क्या करने आए हो। तुम अपने दोस्त खरगोश को खोज रहे हो ना? आप सही बोल रहे हो, मैं तो अपने दोस्त खरगोश को ही ढूंढ रहा हूँ। बेटा उस खरगोश को मैंने ही तुम्हारे लिए भेजा था, तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन उस हरिराम ने चुपचाप रात को तुम्हारे घर से खरगोश को चुरा कर अपने घर में ले जाकर उसे डरा धमका कर जान से मार दिया। मेरे दूत को मारने का बदला मैं उससे अवश्य लूंगा। बाबा जी, क्या आप मेरे मित्र को वापस नहीं ला सकते? हो सके तो कृपया आप मुझे मेरा मित्र लौटा दीजिए। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं तुम्हारे दोस्त को वापस ला सकता हूँ। तुम्हारी दोस्ती ने उसे दोबारा जीवन दिया है। फिर बाबा जी अपना जादू करते हैं और खरगोश प्रकट हो जाता है। गोपाल अपने मित्र को वापस जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। तभी बाबा जी गायब हो जाते हैं और गोपाल खरगोश खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।
ऐसे ही महीनों गुजर जाते हैं और एक दिन हरिराम भारी वर्षा में कुछ काम से बाजार की ओर छाता लेकर जा रहा होता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाता है। वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। हरिराम को उसके बुरे कर्मों का फल मिला। लालच बुरी बला है और सच्ची मित्रता हमेशा जीतती है। सच्चा धन लालच में नहीं बल्कि दयालुता और कृतज्ञता में छिपा होता है। जो दूसरों की मदद करता है उसके जीवन में हमेशा जादू बना रहता है।